तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द मंडे शो के इस तीसरे एपिसोड में। तो आप लोग को पता ही होगा कि द मंडे शो में हम ऐसी ऐसी कहानियों को लेकर आते हैं जो कि मतलब रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, असली हो, रियल हो। तो इसी सीरीज में आज की जो कहानी है मेरे को एक रिलेटिव ने शेयर की है। ये जो कहानी है इसमें मैं उनका नाम और पता तो बदल दूंगा। तो इस वीडियो में जो कैरेक्टर का नाम होगा वो होगा विष्णु। तो चलिए विष्णु की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम है विष्णु। यह घटना तब की है जब मैं आज से 6 साल पहले दिल्ली में जॉब किया करता था। काम करते करते वहाँ पर मेरा एक दोस्त बना था जिसका नाम था यादव। उसका नाम यादव नहीं था, उसे हम लोग यादव यादव बोलते थे। हम लोगों के 4 लोगों का ग्रुप था जिसमें से 2 लोग मध्य प्रदेश के थे और मैं यूपी से और यादव बिहार से था। ये 4 सालों से मैं और यादव रूम पार्टनर भी थे, तो हमारे बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बन चुकी थी। 1 महीने बाद यादव की शादी होने वाली थी, तो हम लोग रोज उसके दिन गिनते थे कि अब कितने दिन है। शादी से लगभग 15 दिनों पहले मैं और यादव उसके गांव यानी बिहार के एक छोटे से गांव सिलवटिया चले गए। सिलवटिया कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, यहाँ पर गिने चुने घर थे, लेकिन जो यादव के माता पिता और उसके घर के लोग थे उनको ये चाहिए था कि जो उनके बेटे का शादी हो उनके पुराने घर से हो। उस गाँव की तरह उसका घर भी काफ़ी पुराना था लेकिन काफ़ी सुंदर भी था। वहां पहुंचने के अगले दिन से ही मैं और यादव शादी के कामों में लग गए। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद शाम को मैं काफ़ी थक गया और दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि चलो अब गांव घूमने चलते हैं। मैंने यादव से बोला, लेकिन यादव के घर के लोगों ने बोला कि नहीं, रात को दूल्हे को बाहर नहीं जाने देते। तो मैं अकेले ही उस गाँव में घूमने के लिए निकल गया। मैंने अपनी मोबाइल में गाना चलाया और गाना चलाते चलाते आगे घूमने लगा। उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा पेड़ था जिसके चारों तरफ एक चबूतरा बना हुआ था। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, चबूतरा वाला जो पेड़ होते हैं उसमें बैठने के लिए चबूतरा बना होता है, तो एक वैसा ही पेड़ था। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद गांव काफ़ी छोटा था, इसलिए मैं उसी चबूतरे पर बैठ गया और गाना सुनने लगा। अब लगभग रात के 10 बज चुके थे और मैं गाना बंद करके उस पेड़ के पास ऐसे ही बैठ के कुछ सोच रहा था। मैं वहां बैठा ही था, तभी मेरे को एकदम से घुंघरुओं की आवाज़ आई। जब मैंने इधर उधर देखा तो मैंने देखा कि उस पेड़ के ही पीछे एक घर है जहाँ पर एक लड़की साड़ी पहने हुए उस घर के अंदर जा रही है, जिसके पैरों से ये घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। वो घर काफ़ी पुराना था। मैं उस घर को देख ही रहा था, तभी मेरे को यादव की कॉल आई और उसने मेरे को घर पर बुला लिया। अगले दिन भी शाम होते ही मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए उसी पेड़ के पास जाकर बैठ गया। मेरे को फ़ोन चलाते चलाते अब लगभग रात के 10 बज चुके थे, तभी एकदम से मेरे को फिर से वहीं घुंघरुओं की आवाज़ आई। जब मैंने वापस से उस कल वाले घर की तरफ देखा तो मुझे खिड़की से एक लड़की दिखी जो कि पुराने तरह के कपड़ों पहनकर डांस कर रही थी। एकदम से उसकी नज़र मेरे पर आई और वो घर के अंदर चली गई। लेकिन वो लड़की सच में काफ़ी सुंदर थी। अभी भी मेरे दोस्त की शादी में काफ़ी समय था, तो उसके अगले दिन भी मैं उसी घर के सामने उसी समय पर उसी खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद आकर वो फिर से डांस करने लगी और डांस करते करते जब वापस से उसने मेरे को देखा तो वापस से वो अपने घर के अंदर चली गई। अगले 3-4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मैं रोज आता, रोज देखता और वो मेरे को देखती और वापस घर में चली जाती। अब शादी में सिर्फ 6 दिन बाकी था, तो मैं और यादव उस गांव के सभी लोगों के घरों पर शादी का कार्ड देने के लिए गए। उस दिन यादव ने पूरे गांव में शादी का कार्ड बांटा, लेकिन सिर्फ उस घर को छोड़कर। ये मेरे को काफ़ी अजीब लगा, इसलिए मैंने इसके बारे में यादव से पूछना चाहा, लेकिन एकदम से इस बात को मैं भूल गया। उसी दिन रात को मैं वापस से उसी घर के पास चला गया। मैं उसी खिड़की के सामने खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा कि वह कब डांस करने आएगी और मैं उसे देखूंगा। इतने में ही वहाँ पर तेज तेज बारिश आने लगी। बारिश से बचने के लिए मैं इधर उधर देखा तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं सिवाय उसके घर के। तो मैं उसके घर के बरामदे में चला गया। अभी लगभग रात के 11 बज चुके थे और बारिश लगातार आए जा रही थी। इतने में ही उसने घर के अंदर से मेरे को देख लिया और वो मेरी तरफ आने लगी। तो मैंने भी मन में ये सोच लिया कि आज तो मैं उससे बात करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को ये लगा कि शायद भगवान भी यही चाहते हैं, तभी तो उन्होंने इतनी करेक्ट टाइम पर बारिश करवाई। लेकिन उस लड़की के मेरे पास आते ही मैंने उससे बोला कि बारिश की वजह से मैं यहाँ पर आ गया, आसपास में कोई छुपने का जगह नहीं था और बारिश खत्म होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसके आगे मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पाया। उसने बिना कोई जवाब दिए वापस घर में चली गई और कुछ देर बाद एक लकड़ी का पुराना सा चेयर लाके मेरे पास रखा और वापस से बिना कुछ बोले घर में चली गई। उस बरामदे में ही एक घुंघरू गिरा हुआ था।
तो जिसे मैंने उठाकर अपने जेब में रख लिया। उसके घर के अंदर जाने के कुछ देर बाद मैंने सोचा कि मैं अंदर झांक के देखता हूँ, और जब मैंने झांक कर अंदर की तरफ देखा तो एकदम से मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इस बार उसका जो चेहरा था पूरी तरह से बदल चुका था। उसके पूरे चेहरे पर कई सारे कट्स लगे हुए थे और उसके पूरे शरीर पर खून गिरा हुआ था। इतना देखकर मुझे लगा कि शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत है, इसीलिए मैं घर के अंदर चला गया। मेरे घर के अंदर जाते ही एकदम से वो लड़की गायब हो गई। जब मैं घर के अंदर इधर उधर देखने लगा तो मैंने देखा कि दीवालों पर एकदम से मकड़े लगे हुए हैं। तभी एकदम से मेरी नज़र एक दीवार पर गई जहाँ पर एक फ़ोटो टंगी हुई थी, और ये फ़ोटो उसी लड़की की थी, और इस फोटो पर एक हार चढ़ा हुआ था। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और घर जाने के लिए एकदम से पीछे मुड़ा। मेरे पीछे मुड़ते ही एकदम से वो लड़की मेरे सामने आई और उसी समय मैं बेहोश हो गया। जब मेरे को होश आया तो मैं उसी घर के सामने वाले पेड़ के पास लेटा हुआ था। पहले मेरे को ये लगा कि ये सब मेरा एक सपना था, लेकिन एकदम से मैंने अपना जेब चेक किया और उस जेब में वो घुंघरू अभी भी था जो मेरे को उस घर के बरामदे पर मिला था। ये सारी बातें मैंने यादव और उसके जब घर के लोगों को बताई तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज से 20 साल पहले उस घर में एक नृतक रहती थी जिसकी मौत उसी घर में हो चुकी थी। उसकी मौत का कारण तो किसी को नहीं पता, लेकिन कई लोगों का मानना ये है कि उस समय के गांव के प्रधान ने उसको मरवाया था, क्योंकि वो लड़की और उस प्रधान के बेटे के बीच में प्रेम था, जो कि गांव के प्रधान को जरा सा भी मंजूर नहीं था। उसके 1 साल के अंदर ही प्रधान का बेटा भी पागल होकर मर गया, और उसके मौत के बाद प्रधान भी इस गांव को छोड़कर चले गए। तब से उस घर में कोई नहीं रहता। तो गाइज ये थी कहानी विष्णु की। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम हर मंडे को ऐसे ही एक वीडियो लाने वाले हैं। और हाँ, आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये स्टोरी जो है मेरे को कुछ सेंस नहीं बन पा रही है। तो शुरू जब मैंने भी इसे सुना था तो मेरे को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जिन्होंने मेरे को बताया था उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ सच में हुआ है, तो मैंने आप लोगों को सुना दिया। तो अगर ये सच है तो ठीक है, और नहीं है तो मजे लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।